सत श्री अकाल। एबीपी सांझा स्पैशल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल जसमीत कौर। मोदी सरकार ने अपना अंतरिम यानी आखिरी बजट पेश किया। ਵੱਡੇ ऐलान करके ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां नूं खुश करने की कोशिश की। इन्हां ऐलानां दे नाल बहुत सारे वर्ग खुश होए ते कुछ ना खुश भी रहे, जिन्हां दे विचों नौजवान ते विद्यार्थी वर्ग एक है। सांझा स्पैशल दे विच अज गल मोदी सरकार दे बजट दौरान दिते गए ਵੱਡੇ कफ्फियां दी। दो सालां दे अंदर टैक्स मुलांकन इलैक्ट्रॉनिक तरीके दे नाल कीता जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। Within the next 2 years, almost all verification and assessment of returns selected for scrutiny also will be done electronically through an anonymized back office manned by tax experts and officials without any personal interface between the taxpayer and the tax officer. आगे चल के स्क्रूटनी के लिए भी आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा और किसका स्क्रूटनी हो रही है और कौन अफसर है, ये दोनों को एक दूसरे का परिचय नहीं मालूम पड़ेगा। वो कंप्यूटर के थ्रू एनोनिमाइज होता है। सिर्फ 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आईटी रिटर्न प्रक्रिया पूरी होगी। केंद्र सरकार वालों राज्यों ਨੂੰ जीएसटी ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14% मालिया दिता जाएगा। कस्टम ड्यूटी 36 पूंजीगत समान तो खत्म कर दी गई है। घर खरीदण वालियां लई जीएसटी दियां दरां घटाउण लई जीएसटी कौंसल को सिफारिश की गई। For giving impetus to the real estate sector, I have proposed to extend the period of exemption from levy of notional income tax on income tax on notional rent on unsold inventories from 1 year to 2 years from the end of the year in which the project is completed. कभी हमारे पास किसी के पास कोई घर है अभी बिका नहीं है, कोई ऑफिस है बिका नहीं है, तो 1 साल के बाद नोशनल रेंट पे इनकम टैक्स भरना पड़ता था। वो 2 साल तक उनको इनकम टैक्स की छूट दे दी गई है। सारियां कटौतियों तो बाद 5 लाख की सालाना आमदन तक कर छूट दी गई है। स्टैंडर्ड कटौती की रकम 40,000 तो 50,000 तक वधाई गई है। दूजा घर होने की सूरत दे विच टैक्स ते छूट दी गई है। Madam Speaker, for making the life of our direct taxpayers easy, we reduced tax rates more for the common man and middle class and made the interface with the tax department much simpler and largely faceless. Due to this, the tax collections increased significantly from rupees 6,38,000 crore in 2013-14 to almost 12 lakh crore rupees this year. The number of returns filed have also increased from 3.79 crore to 6.85 crore, showing 80% growth in tax base. I thank the honest taxpayers of India for reposing faith in our government. Let me assure them that we have used their contribution to serve the poor and create better infrastructure. सीलिंग TDS US 194A की सीमा 10,000 तो 40,000 तक वधाई गई है। सीलिंग TDS US 194I की सीमा 1,80,000 तो 2,40,000 तक वध गई है। पूंजी टैक्स लाभ एक रहायशी मकान दे विच निवेश तो 2 रहायशी मकानां विच वाधा किया गया है। मैडम, एक मध्यम वर्गीय परिवारों में एक और ज्वलन समस्या कई बार देखी गई। मैं मुंबई से आता हूँ। मुंबई में हमने कई बार देखा, कोई दक्षिण मुंबई में रहता है, वो अपना घर बेच के दोनों बच्चों के लिए 2 घर खरीदना चाहे, दूर इलाकों में जाना चाहे, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने इस बजट द्वारा लिया है। द बेनिफिट ऑफ रोल ओवर ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 54 of the Income Tax Act will be increased
from investment in one residential house to 2 residential houses. For a taxpayer having capital gains up to rupees 2 crores. This benefit can be availed once in a lifetime. ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਕੇ 42% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਸੀਏ ਪਾਬੰਦੀ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 10% ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22ਵਾਂ ਏਮਸ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। There are 21 AIIMS operating or being established in the country presently. 14 of these 21 AIIMS have been announced since 2014. 2 तिहाई हमने इस सरकार आने के बाद शुरू किया। आज मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि जो 22वां एम्स है, अब मेरे राज्य में जहां मेरा परिवार जहां से आता है, हरियाणा में अब 22वां एम्स लगने जा रहा है। साडी खास पेशकश इंज ही जारी रहेगी ब्रेक तो बाद। प्रधानमंत्री किसान योजना ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। 6000 रुपए हर उस किसान ਨੂੰ सालाना ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ जिस कोल 5 एकड़ जमीन है। वल्नरेबल किसान हैं जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सितंबर 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਕਮ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। This income support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers in 3 equal installments of rupees 2,000 each. This program will be funded 100% by the government of India. करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। गोकुल मिशन ਦੇ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2% ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2% ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 3% ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਤ ਯੋਗੀ ਮਨਧਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। असंगठित सेक्टर के कर्मचारियों ਨੂੰ 60 साल की उम्र तो बाद 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 5 वर्षों के दौरान सभी श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 42% की वृद्धि हुई, जो आज तक सर्वाधिक है। इसी प्रकार से ESI के एलिजिबिलिटी कवर की सीमा भी 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर 21,000 प्रति माह कर दी गई है। प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन भी अब 1,000 रुपए है।
सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सुनिश्चित की गई। सरकार ने उजाला स्कीम तहत 6 करोड़ रुपए के मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किए ने। For securing the health of every homemaker in rural areas and to ensure that she does not have to shed tears for cooking food to nourish her family, our government embarked upon a program to deliver 8 crore free LPG connections under the Ujjwala Yojana. इसके अंतर्गत अभी तक 6 करोड़ मुफ्त कुकिंग गैस कनेक्शन दे जा चुके हैं। अगले वर्ष तक पूरे 8 करोड़ हो जाएंगे और देश में हर परिवार को अच्छी कुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय था, उसको हम पूरी तरीके से लागू करेंगे। Ujjwala is a remarkable success story of our government's program, defined by a bold yet practical vision of a responsible and compassionate leadership. MSME GST रजिस्टर्ड व्यक्तियों ਲਈ 2% ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। The goods and services tax reforms lingered on during the previous government for almost a decade. Our government implemented the GST, which is undoubtedly the biggest taxation reform undertaken since independence. 70 different taxes levied by the central and state and union territory governments were, with cascading effect of tax on tax, were consolidated into one GST. India became one common market. GST has resulted in increased tax base, higher collections and ease of trade. This will reduce the interface between the taxpayer and the government for day-to-day operations and assessments. Now, returns are fully online and e-way bill system is in place. Interstate movements have become faster, more efficient, hassle-free, with no entry tax, check post, truck queues, ये सब इतिहास के पन्नों में चले गए। अब आसानी से व्यापार हो सकता है अलग-अलग राज्यों के बीच में। महिलावां ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Purpose of implementing welfare and development programs for denotified nomadic and semi-nomadic communities. The board shall ensure that special strategies are designed and implemented to serve these hard-to-reach communities. ये बोर्ड जो बनाया जा रहा है वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड, ये एक प्रकार से समुचित विकास कैसे हो इस वर्ग का, उसकी चिंता करेगा और इन सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगा। वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन-लेड डेवलपमेंट, वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन-लेड डेवलपमेंट। Madam Speaker, in our election manifesto, we had promised that we will transform the quality of life of women in rural India by providing cleaner fuel. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पहली बार हमारा डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ से बढ़ के 2019-20 में प्रावधान किया गया है। For securing our borders and to maintain preparedness of the highest order, if necessary, additional funds will also be provided. Supporting Indians across the world. Today, all persons of Indian origin feel secure that their motherland Bharat cares for them and at times of need will support them. India's transformation has inculcated a sense of pride and respect for Indians and persons of Indian origin
across the globe. We have taken several initiatives to strengthen their connect with India, facilitate their investment in India, and ease their travel. Infrastructure development. Infrastructure is the backbone of any nation's development and quality of life. Whether it is highways or railways or airways or even digiways, we have gone beyond incremental growth to attain transformative achievements. आज एक सामान्य नागरिक भी उड़ान योजना के कारण हवाई जहाज में सफर कर पा रहा है। अब 100 से अधिक एयरपोर्ट हो गए हैं। सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट खुलने के बाद 100 से अधिक एयरपोर्ट इस देश में हो गए, ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक दुगना हुआ है पिछले 5 वर्षों में, दुगना। और क्या जब इतनी तेज गति से विकास होगा तो स्वाभाविक रूप से नौकरियां भी आएंगी और एविएशन सेक्टर में बड़े रूप में युवा युवकों को नौकरियों का साधन मिला है। अगले 5 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ डिजिटल पिंड बनाए जाएंगे। India is now leading the world in the consumption of mobile data. Monthly consumption of mobile data increased by over 50 times, 50 गुना। पिछले 5 वर्षों में मोबाइल डेटा 50 गुना बढ़ा। The cost of data and voice calls in India is now possibly the lowest in the world. Today, under Make in India, mobile and mobile part manufacturing companies have increased from 2 to more than 268, providing huge job opportunities. More than 3 lakh common service centers employing about 12 lakh people are digitally delivering several services to the citizens, particularly in rural areas. The common service centers are expanding their services and also creating digital infrastructure in the villages, including connectivity to convert the villages into digital villages now. हमारी सरकार की योजना है कि अगले 5 वर्षों में हम 1 लाख डिजिटल विलेजेस बनाने जाएंगे। जनधन, आधार, मोबाइल and direct benefit transfer have been game changers. Bank nationalization was first done 50 years ago, but a large part of the country was left out of the economic mainstream with no access to formal banking. In the last 5 years, nearly 34 crore Jan-Dhan bank accounts were opened. Aadhaar is now near universally implemented. This has helped ensure the poor and middle class receive the benefits of government schemes directly in their bank's account by eliminating middlemen. बिचौलियों को हमने समाप्त किया। भारतीय फिल्म निर्मातावां दी प्रवानगी ਲਈ सिंगल विंडो बनाई गई है। Entertainment industry is a major employment generator. To promote entertainment industry, single window clearance for ease of shooting films, earlier available only to foreigners, is now going to be made available to Indian filmmakers as well. Regulatory provisions will rely more on self-declaration. We will also introduce anti-camcording provisions in the Cinematograph Act to control the menace of piracy. हम सबको पिक्चर बॉलीवुड का भी शौक रहता है, पिक्चरें भी देखते हैं और ये इतने बड़े रूप में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। भारत में अन्य क्षेत्रों में फिल्म बनाने का काम बहुत बड़े गति से चल रहा है, तो उन सबको रोजगार मिलेगा, चाहे वो तेलुगु में फिल्म बने, चाहे मलयालम में बने। अभी हाल में आप सबने शायद देखी हो, मेरे को तो उरी पिक्चर देखने का सौभाग्य मिला। जो मजा आया, जो जोश था उस हॉल के अंदर,
EPFO दी बीमा रकम वधा के 6 लाख कर दित्ती गई है। घर खरीदण ते GST घटाउण ते विचार चल रहा है। 2020 तक घर खरीदण लई रजिस्टर करवाउण वालिਆਂ ਨੂੰ आवास योजना तहत इनकम टैक्स दे विच छूट मिलेगी। For making more homes available under affordable housing, the benefits under Section 81BA of the Income Tax Act is being extended for one more year. 80 IBA of the Income Tax Act is being extended for one more year. That is to all the housing projects which are approved till 31st March 2020. तो अब जो भी नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय, 2020 तक अपने आप को अगर रजिस्टर कर ले तो उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। मकान दे किराए ते TDS की हद 1 लाख तो वधा के 2.5 लाख कर दी गई है। छोटे कारोबारियां ते स्टार्टअप नूं हुलारा दिता गया है। In the world. Through Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, over 1 crore youth are being trained to help them earn a livelihood. We have harnessed Yuva Shakti through self-employment schemes, including Mudra, Startup India and Stand Up India. Under Mudra Yojana, 15.56 crore loans have been disbursed, amounting to 7,23,000 crore rupees. पूरी दुनिया में स्वयं रोजगार की कल्पना अब बदल रही है और रोजगार की भी कल्पना बदल रही है। अब सिर्फ सरकारी नौकरियां और कारखाने में ही रोजगार उत्पन्न नहीं होता है। जॉब सीकर आज जॉब क्रिएटर बन गया है। India has become the second largest hub of startups. We are proud of the hard work. सरकार ने ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੇ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।